कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज दायर करेगी एसएलपी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल होगी। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को जो मामला है उसे 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद ही हो पाएगी उस पर बहस। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा से कोई राहत मिलने की स्थिति में सत्तारूढ़ बीजेपी निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को सामान्य की 35% सीटों पर टिकट देकर यह संदेश देने का प्रयास करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी बीजेपी सरकार ने पिछड़ों को निर्धारित से ज्यादा आरक्षण दिया है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार को यानी कि आज सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, देखिए आज बेहद खास दिन रहने वाला है और ऐसे में आज क्या कुछ निर्णायक फैसला निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि एक और जिस तरह से हाईकोर्ट के खिलाफ ये एसएलपी दायर की जाएगी और कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास रहेगा कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी प्रदेश सरकार ने उसके आगे कदम बढ़ाते हुए आरक्षण देने का फैसला किया है और कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर जो असमंजस की स्थिति बन रही थी, क्या वो आज साफ हो पाएगी? देखिए, अगर बात की जाए हिमानी की, आज जिस तरीके से सरकार जो है एसएलपी जो है दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऐसे में जो है आरक्षण के साथ ही जो है चुनावी मैदान में बीजेपी अब उतरना चाहती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके की जो सिचुएशन बनी थी और उसके दौरान जो है कहीं ना कहीं जो ट्रिपल टेस्ट है वो नहीं कराया गया था, और ऐसे में ट्रिपल लेयर टेस्ट कराने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यूं कहे कि सरकार ने चूक कर दी थी, जिसको सुधारने के लिए सरकार ने कल जो है ओबीसी आयोग का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष और 4 सदस्य बनाए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि अब तैयारी है कि ट्रिपल लेयर टेस्ट जो है ओबीसी आरक्षण का भी करवा के उसके बाद जो है चुनाव जो है करवाया जाए। तो ये साफ कि चलिए कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं चुनाव की जो प्रक्रिया है वो और डिले हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है 2 तारीख को जो है छुट्टियों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो जाहिर सी बात है इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। इस पूरे विषय को लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार ने अपना पक्ष रखेगी, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर एक्सेप्ट कर ली जाती है तो जाहिर सी बात है इसका ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट नया आदेश दे सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि चुनाव कराए जाए और जो है ओबीसी आयोग का जो ट्रिपल ए टेस्ट है वो बाद में देखा जाएगा दूसरे चुनावों के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकार घिरी नजर आ रही है, और ऐसे में सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर जो है आवाज बुलंद कर रहा है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी लगातार घेर रही है सरकार को। बिल्कुल, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी रहेगी कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आयोग का गठन भी कर लिया गया है और ऐसे में अध्यक्षता भी सौंप दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो 6 महीने का समय लग जाएगा, या कह लीजिए कि 6 महीने के बीच में या उससे पहले अगर कोशिश की जाए तो रिपोर्ट पेश की जा सकती है। देखिए हिमानी, अगर इस पूरे विषय को लेकर अगर आगे बढ़ती है सरकार, ओबीसी आयोग से जो है ट्रिपल ए टेस्ट कराती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव जो है 4 से 5 महीने के लिए टल जाएगा। और ऐसे में अगर बात की जाए कि सरकार को या यूं कहे कि अधिकारियों को पता था कि जो है ट्रिपल टेस्ट कराए बिना जो है चुनाव नहीं कराया जा सकता, उसके बावजूद भी ना आयोग का गठन हो पाया था 8 महीने से, और उसके बाद भी जो है जब ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ही चुनाव में जब जाया गया तो कहीं ना कहीं याचिका दायर हुई और उसी के खिलाफ जो है फैसला आया। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि समय सीमा रहते हुए जो समय तय है
चुनाव का उस समय निर्धारण में ही चुनाव कराए जाए। लेकिन इस फैसले को लेकर जो है सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक आशा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को जो है वो खारिज नहीं कर सकती, यानी कि ट्रिपल लेयर टेस्ट का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है कि सभी जो निकाय चुनाव हो और भी चुनाव हो उन पर जो है ट्रिपल लेयर टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव कराए जाए। तो कहीं ना रामानुज, कहीं अब देखिए सरकार आज एसएलपी जब दायर होगी, क्या कुछ हद तक तस्वीर साफ हो सकती है? अगर एक्सेप्टेंस होता है यानी कि प्रदेश सरकार के हक में फैसला आ सकता है 2 तारीख को। देखिए, अभी एक्सेप्ट होगा, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद कोई फैसला आएगा। सिर्फ आज जो है दायर की जाएगी और आज दायर करने के बाद जो है 2 तारीख को ये देखा जाएगा कि 2 जनवरी को कि क्या ये जो है जो सुनवाई योग्य है या नहीं की गई है, बिल्कुल। तो क्या एसएलपी वो सुनने लायक। बिल्कुल रामानुज, आप तो बने अब रहिए, इसके आपसे बाद आगे भी ही जो खबरों में जानकारी लेते रहेंगे।